जय श्री राम। कल रात में सर्व तीर्थ नामक जगह पर ही रुकना हुआ था। वो तो पहले से ही बता चुके हैं सर्व तीर्थ के बारे में। बस विशेष बात यह है कि ये क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के लोकल के व्यक्तियों से मिलना हुआ था। हमारी कम से कम लगभग 10:30 बजे तक बात होती रही, 10 साढ़े 10 तक अंदाज़न। और उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी यहाँ के बारे में। जैसे कल कुंड तो हमने आपको दिखा ही दिया था। इसके अलावा जो राम जी ने बाण मार के जो मुख्य आवाहन किया था सब तीर्थों का, गरुण जी के आग्रह करने पर कि हम जल पीना चाहते हैं, तो वो जल उधर तो कुंड है वहाँ पर उस साइड में, और इधर यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर बाण मारा है। यहाँ पर सब लोग ना जाएं और ये जगह कुछ विशेष रूप से सुरक्षित रहे, इस वजह से यहाँ पर जो है ये सबको बात नहीं बताते हैं लोकल के लोग। शायद जल की धारा आप देख रहे हो यहाँ पर बह रही हो, नहीं दिखाई पड़ी तो और जूम करते हैं। कहाँ है भाई, आंखों से दिख रही है मगर वीडियो में क्यों नहीं आ रही है यार। हाँ ये है जल की धारा जो हर वक्त बहती रहती है। इसके अलावा एक ख़ास बात और भी बताई। यहाँ के एक परिवार को माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि हम आपके परिवार में आएंगे। तो उस परिवार में वो जन्मी कुछ समय के बाद। और यहीं थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी है जहाँ से बताते हैं दूरबीन लगा के मुंबई भी दिखाई पड़ता है। उस पहाड़ी पर वो विराजमान है। कुछ उनकी शर्तें थीं माता की, जिन्हें यहाँ पर पूरा ना कर सके आजीवन, कभी ना कभी उन शर्तें वो टूटी और माता ने वहीं पर ही अपना शरीर शांत किया, या यह कहें समाधिस्थ हुई। काफ़ी मान्यता है वहाँ पर। रात में यहाँ जब हम सोए थे तो पता नहीं एक अदृश्य स्पर्श हुआ था हमारे बाएं पैर में। ऐसा लगा, हालांकि कमरे में हम अकेले ही थे, अंदर से लॉक भी कर दिया था और ओढ़े हुए भी थे चादर, फिर भी ऐसा लगा जाने किसी ने पैर, हमारे उल्टे पैर का पंजा किसी ने स्पर्श किया हो। वैसे यहाँ पर जंगली जीव भी काफ़ी आ जाते हैं, सांप और कभी कभी चीते भी। असल में मादा चीता गांव वाले बता रहे थे, वैसे तो ये जंगल में ही रहते हैं, मगर जब वो गर्भवती होती है मादा चीता, उस वक्त उसे और चीतों से ख़तरा होता है अपने बच्चों का। इस वजह से वो बस्ती के थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं वो लोग। देखते हैं, आज विचार तो यह था कि आंध्रा निकलेंगे, मगर यहाँ पर यह तीर्थ छूट ना जाए, इस वजह से एक दिन और इधर व्यतीत करना पड़ा। और शायद आज का भी दिन यहीं के लिए ही होगा, यहाँ से मतलब नासिक के लिए ही, क्योंकि यह क्षेत्र नासिक में ही आता है। नासिक से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, 45। और रात में चर्चाएं तो काफ़ी हुई। यहाँ पर जो आपने कुंड देखा था सर्व तीर्थ नामक, जो लोगों ने, अब जो बहता हुआ जल है वो उसी में जा रहा है। रात में करीबन, जब जंगल का क्षेत्र है, 8 बजे तो ये मान के चलिए बिल्कुल सुनसान हो जाता है।
तो पता नहीं जाने किसने आके कुछ रखा, और जो यहाँ के लोकल के लोग थे वो हमसे कह रहे कि आइए दिखाए, आपको दिखाते हैं एक चीज़। हमने क्या है, तो ले ये किसी ने यहाँ पर टुटका करके रखा है तीर्थ में, जो कुंड है, कुंड में टुटका करके रखा है, टोना टुटका जो भी है, उसमें कुछ जड़ी दिखा रहे थे, ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये हैं। वैसे इन पहाड़ों में जानकारी तो नहीं है, मगर लोकल के लोग बताते हैं कि इन पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ बहुत हैं। तीर्थों की भी जानकारी यहाँ पर आसपास बहुत मिली, कम से कम एक नहीं 3-4 तीर्थ, 3-4 दर्शनीय जगह। जैसे वाल्मीकि जी का आश्रम भी इधर ही बताया गया, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। वो जंगल में है काफ़ी अंदर। आज अगर कम से कम हफ्ते भर का समय और अगर हमारे पास होता तो पूरा क्षेत्र देख लिया जाता। अब जितना संभव हो सकता है उतना तो कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि एक जगह ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।